नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर मैं हाजिर हूं शकील साजिद। बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे जिन्हें पहचान विरासत में मिली, लेकिन कुछ ऐसे जो विरासत के साए से निकलकर अलग पहचान बनाए। एक नाम अभिनेता राहुल खन्ना का, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बेहद खूबसूरत डैशिंग अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना ने फिल्मी दुनिया में एक स्टार किड के रूप में कदम रखा, लेकिन अपनी सादगी, शालीनता, बेहतरीन व्यक्तित्व के दम पर उन्होंने दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। 1999 में फिल्म अर्थ से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की और पहली फिल्म से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। राहुल खन्ना का कैरियर भले ही पारंपरिक बॉलीवुड सितारों की तरह व्यस्त नहीं रहा, लेकिन हमेशा चुनिंदा और प्रभावशाली काम को प्राथमिकता दी। फिल्मों, टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने मौजूदगी दर्ज कराई और हर बार दर्शकों को प्रभावित किया। राहुल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फिटनेस, फैशन सेंस और क्लासी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और पोस्ट अक्सर चर्चा में होती हैं। बढ़ती उम्र के बावजूद फिटनेस और व्यक्तित्व आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। जहां बॉलीवुड में कई कलाकार लगातार सुर्खियों में बने रहने के होड़ में रहते हैं, वहीं राहुल खन्ना ने हमेशा लाइमलाइट से दूर अलग पहचान बनाई। इसलिए उन्हें इंडस्ट्री के सबसे सुलझे, सभ्य और स्टाइलिश कलाकारों में गिना जाता है। उनके जन्मदिन पर उनके फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। 7,000 रुपये महीने की नौकरी, लेकिन गिनती संपत्ति की ऐसी कि गिनते गिनते विजिलेंस की टीम थक जाए। ओडिशा में एक सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर हुई छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। 32 प्लाट, 2 फार्म हाउस, सोना चांदी और लाखों की नकदी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओडिशा के कोरापुट जिले में तैनात सहायक कार्यकारी अभियंता सत्यनारायण सेठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने उनके 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को 32 कीमती प्लाट, 2 फार्म हाउस, एक फ्लैट, करीब 300 ग्राम सोना चांदी के आभूषण और 5.48 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा बैंक और डाकघर में निवेश की जानकारी। सबसे दिलचस्प बात यह कि सत्यनारायण सेठी ने वर्ष 1998 में महज 7,100 रुपये मासिक वेतन पर जूनियर इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू की। जांच में यह भी पता चला कि उनके नाम पर 14 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैले 2 फार्म हाउस हैं, जहां आम, यूकेलिप्टस और नीलगिरी के पेड़ों का बागान लगाया गया है। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में संपत्तियों से जुड़े और भी खुलासे होंगे। फिलहाल बरामद संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। अब 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों के बंद होने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे करीब 1,000 सीटें कम हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग शिक्षा को एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी CSVTU की कार्य परिषद ने 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रोग्रेसिव क्लोजर को मंजूरी दे दी। इसके तहत दुर्ग का छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, धनोरा, रायपुर का कोलंबिया इंस्टीट्यूट और कृष्णा विकास इंजीनियरिंग कॉलेज नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। इन कॉलेजों द्वारा स्वयं सीट इंटेक शून्य करने का आवेदन दिया गया था, जिसे विश्वविद्यालय ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में इंजीनियरिंग की करीब 1,000 सीटें कम हो जाएंगी। एक समय प्रदेश में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित होते थे, अब यह संख्या लगातार घट रही है। वहीं संबद्धता निरीक्षण के दौरान अहिवारा के IBT पॉलिटेक्निक, मनसा पॉलिटेक्निक और मेदुका स्थित आयुष पॉलिटेक्निक में भी गंभीर कमियां पाई गई हैं। निरीक्षण टीम को शिक्षकों की कमी, प्रयोगशालाओं का अभाव और अन्य कई खामियां मिली। इसके चलते इन संस्थाओं के इस वर्ष के लिए 0 इंटेक कर दिया गया है। नए छात्रों को वे प्रवेश नहीं दे सकेंगे। इन संस्थाओं को 1 वर्ष के भीतर सभी कमियां दूर कर दोबारा आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार घटते संस्थानों और सीटों की संख्या अब छात्रों और शिक्षा जगत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि छात्र भी इस तरह के कोर्स में अब रुचि नहीं ले रहे या कम ले रहे हैं।
एक बार फिर से बहुत शानदार प्लेयर फीफा वर्ल्ड कप। एक नैपकिन पर लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट, बचपन में गंभीर बीमारी से संघर्ष और फिर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनने की लियोनेल मेसी की कहानी। मैदान पर उनके रिकॉर्ड जितने शानदार उतनी ही दिलचस्प जिंदगी की कहानी। अर्जेंटीना के रोसारियो में 24 जून 1987 को जन्मे लियोनेल मेसी ने कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया। इन बचपन में उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी बीमारी हो गई, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि प्रभावित हो रही थी। इलाज काफ़ी महंगा और परिवार के लिए इसका खर्च उठाना आसान नहीं था। मेसी को प्रतिभा को देखते हुए स्पेन के बार्सिलोना क्लब ने उन्हें मौका दिया। कहा जाता है कि क्लब के अधिकारियों ने उनके साथ पहला समझौता एक नैपकिन पेपर पर किया। यही फैसला आगे चलकर फुटबॉल इतिहास के सफल अध्यायों में शामिल हुआ। बार्सिलोना के लिए खेलते हुए मेसी ने एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में जगह बनाई। इसके बाद अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम को विश्व कप जिताकर उन्होंने अपने कैरियर का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा किया। मेसी के नाम कई व्यक्तिगत और टीम उपलब्धियां दर्ज है। मैदान के बाहर मेसी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वीडियो गेम खेलना, परिवार के साथ वक्त बिताना और अच्छा लगता है। वे अक्सर अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और बचपन के संघर्षों को देते हैं। उनकी पत्नी एंटोनेला रोकुजो और 3 बेटे उनके जीवन का अहम हिस्सा है। एक बेहद खूबसूरत कहानी। अक्सर लोग कहते हैं कि पहली बार फुटबॉल से परिचय लियोनेल मेसी को उनकी दादी ने कराया था और आज भी जब वो कोई भी गोल मारते हैं तो आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर अपनी दादी को शुक्रिया बोलते हैं, अपनी दादी के लिए दुआ करते हैं। एक पोते का अपनी दादी के लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि बहुत कम देखने को मिलती है। वेल डन लियोनेल मेसी। एक और बड़ा मेगा शो, जी हाँ, 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मेगा आईपीओ। मुकेश अंबानी का बड़ा दांव, शेयर बाजार में इतिहास बनने की तैयारी लग रही है। देश की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी जियो अब निवेशकों के बीच उतर रही है। अगर यह आईपीओ सफल रहा तो भारतीय बाजार का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनकर सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने आईपीओ लाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। कंपनी ने बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी डीआरएसपी दाखिल किया। जियो इस सार्वजनिक निर्गम के जरिए करीब 37,700 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में। अनुमान है कि इस इश्यू के बाद कंपनी का वैल्यूएशन करीब 137 अरब डॉलर यानी 12.95 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मसौदा दस्तावेज के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ के तहत 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। ये कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 2.9% हिस्सा होगा। आईपीओ से मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के कर्ज के पूर्व भुगतान और अन्य कॉर्पोरेट ज़रूरतों पर खर्च होगा। करीब 27,500 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में लगाए जा सकते हैं। अगर ये आईपीओ अपने लक्ष्य के मुताबिक सफल रहता है तो देश का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। फिलहाल ये रिकॉर्ड हुंडई मोटर्स इंडिया के नाम है, जिसने करीब 27,870 करोड़ रुपये जुटाए थे। जियो का आईपीओ इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। जियो प्लेटफॉर्म इससे पहले भी वैश्विक निवेशकों से बड़ी रकम जुटा चुकी है। साल 2020 में मेटा, गूगल, सिल्वर लेक, केकेआर, मुबाडाला और कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने कंपनी में निवेश किया था। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री के पास जियो प्लेटफॉर्म की 66.4% हिस्सेदारी है, जबकि मेटा के पास 9.9%। यह आईपीओ इसलिए भी खास क्योंकि साल 2008 के बाद रिलायंस समूह का यह पहला सार्वजनिक निर्गम होगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह इश्यू भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। फुटबॉल के सबसे बड़ा महासंग्राम यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 जब अमेरिका पहुंचा तो एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि 11 अलग अलग शहरों के अलग अलग कहानियों में बदल गया। हर शहर का अपना रंग, अपनी संस्कृति, तहजीब और फुटबॉल को देखने का अनोखा अंदाज। यही वजह है कि ये वर्ल्ड कप एक देश नहीं बल्कि 11 शहरों की धड़कन है। अमेरिका में चल रहा फीफा वर्ल्ड कप, यहाँ हर मेजबान शहर सिर्फ एक वेन्यू नहीं बल्कि अपनी अलग फुटबॉल दुनिया की तरह नजर आ रहा है।
जहां प्रवासी समुदायों की ताकत, स्थानीय परंपराएं और खेल के प्रति जुनून है। मियामी में माहौल पूरी तरह लैटिन अमेरिका है, जहां लियोनेल मेसी का प्रभाव हर गली, कैफे और बार में साफ दिखाई देता है। लोग स्पेनिश, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषाओं में फुटबॉल पर चर्चा करते हैं। लॉस एंजलिस में मैक्सिकन फुटबॉल संस्कृति शहर की पहचान है, जहां भित्ति चित्र, फैन ग्रुप और स्थानीय लीग शहर को एक अलग पहचान देते हैं। जी हाँ, डलास अपनी टेक्सास स्टाइल भव्यता के साथ बड़े बड़े फैन फेस्ट, विशाल स्टेडियम और शानदार व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में तो पूरा विश्व एक स्टेडियम में उतर आता है, जहां हर ट्रेन, हर सड़क और हर स्टैंड पर अलग अलग देशों का जुनून एक साथ दिखाई देता है। ह्यूस्टन और अटलांटा जैसे शहर फुटबॉल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर तेज़ी से उभर रहे हैं, जबकि सिएटल और सैन फ्रांसिस्को शहर तकनीक और फुटबॉल के मेल का नया उदाहरण पेश कर रहे हैं, जहां डिजिटल फैन एक्सपीरियंस और आधुनिक तकनीक की खेल को और इंटरैक्टिव बना रही है। फिलाडेल्फिया और बोस्टन जैसे शहर यूरोपीय फुटबॉल जैसा जुनून दिखा रहे हैं, जहां फैंस की भीड़ और भावनात्मक जज्बाती जुड़ाव पूरे माहौल को खास बना देता है। और फीफा वर्ल्ड कप इन पूरे के पूरे 11 जो यहाँ के आयोजक शहर हैं, इनके माहौल को इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा चमक दमक वाला बना दिया है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।